इंसान आज चांद पर पहुंच गया है, पर हमारी पृथ्वी पर कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिसे सुलझाने में हम आज तक असफल रहे हैं। इन्हीं रहस्यों में से हम आज बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ, आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे मेक्सिको के द जोन ऑफ साइलेंस के बारे में, जिसे परग्रही का द्वार भी कहते हैं, जहां जाते ही सारी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। रिसर्च भी अभी तक ये खोज नहीं कर सकी कि आखिर इस रेगिस्तान में रेडियो फ्रीक्वेंसी क्यों काम करना बंद कर देती है। यहाँ तक कि कंपास और घड़ी भी ठीक से काम करना बंद कर देती है। क्या है रहस्य इस जगह का, जाने इस वीडियो में। सो हाय, दिस इज यूवी एंड यू आर वाचिंग फैक्ट वाला। द जोन ऑफ साइलेंस, जो कि नॉर्दर्न मेक्सिको के बड़े रेगिस्तान में है। द जोन ऑफ साइलेंस ऐसी जगह है जहां ना कोई होटल है और ना ही किसी का आना जाना। यहाँ आने वाले व्यक्ति का दुनिया की हर एक चीज़ों से नाता टूट जाता है। कंपास और घड़ी भी इस जगह पर आकर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तरंग चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो हर जगह जा सकती है। यहाँ तक कि मंगल पर रहे उपग्रह का संचार तरंगों के माध्यम से ही होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरबों किलोमीटर दूर मानव द्वारा बनाए गए मशीन से संपर्क हो सकता है, लेकिन इस जगह पर संपर्क बनाना मुश्किल है। दरअसल घटना की शुरुआत होती है 1930 में। एक मैक्सिकन पायलट फ्रांसिस्को सरेबिया, जो कि अपने एयरक्राफ्ट में इस इलाके से गुजर रहे थे, तभी अचानक ही विमान के उपकरणों ने सही तरीके से काम करना बंद कर दिया। रेडियो इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे थे और इसी वजह से वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद किसी भी तरह से उन्होंने अपनी जान द जोन ऑफ साइलेंस से निकलकर बचाई, और ये पहले इंसान बने जिसने पूरी दुनिया को इस जगह से परिचित करवाया। दुनिया की 3 सबसे बड़े मिस्ट्रीज, द पिरामिड ऑफ गिजा, बर्मुडा ट्रायंगल, द जोन ऑफ साइलेंस, एक ही रेखा पर स्थित है। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने दावा किया था कि मेक्सिको का यह इलाका एलियन पोर्टल है, जहां परग्रही आते जाते रहते हैं। वहां के स्थानीय लोगों ने कई बार यूएफओ को देखने का दावा भी किया है। आपको बता दूं कि इस जगह अजीब तरह के रेडियो सिग्नल मिलना आम बात हो गई है। 1966 में मेक्सिको की एक नेशनल ऑयल कंपनी पेमेक्स ने उनके इंजीनियर ऑगस्टो हेरी को कंपनी के किसी काम की वजह से उस जगह की जांच करने के लिए उनकी एक टीम के साथ भेजा, लेकिन रेडियो कम्युनिकेशन में तकलीफ होने की वजह से और टीम के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन न होने की वजह से उन्होंने इस जगह को द जोन ऑफ साइलेंस का नाम दिया। और इस घटना ने लोगों में इस जगह के प्रति क्यूरियोसिटी जगा दी। यहाँ पर ऐसे ही दूसरी प्रसिद्ध घटना 1970 में घटित हुई, जिन्होंने पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर में सुर्खियाँ बटोरी। नासा ने अथेना रॉकेट को यूएस एयरबेस से लॉन्च किया, जो कि ग्रीन रिवर में था, जो कि एक साइंटिफिक मिशन का हिस्सा था। रॉकेट को न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड में उतरना था, लेकिन वो रास्ता भटक गया और सुबह 2 बजे जोन ऑफ साइलेंस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये किसी रहस्य से कम नहीं था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी मेक्सिको गवर्नमेंट से वहाँ जांच करने की अनुमति मांगी। जब एक्सपर्ट और उनकी टीम वहाँ पहुँचे तो उनके कम्युनिकेशन डिवाइस काम करना बंद कर दिया था। अंत में वे सुर्खियाँ बना रहा, लेकिन आज तक कोई भी इन सभी अजीब घटनाओं को समझा नहीं पाया। एक और दिलचस्प घटना 13 अक्टूबर 1975 में घटती है। अर्नेस्टो और जोसेफिना डियाज ने अपनी कार के साथ द जोन ऑफ साइलेंस में प्रवेश किया। वो वहाँ पर पाने वाले चट्टान और जीव अवशेषों पर रिसर्च करने गए थे, लेकिन अचानक ही वहाँ बारिश का तूफान आ गया और उन्होंने उस जगह छोड़कर जाने का फैसला किया। लेकिन फिर उनकी गाड़ी रेगिस्तान में कहीं फंस जाती है। उन दोनों ने गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश भी की, तभी 2 लोग उनके पास आते हैं और उनके मुताबिक वे लंबे थे और उन्होंने येलो कलर का रेनकोट भी पहना था और टोपी भी सेम थी। उन्होंने गाड़ी निकालने में मदद की। जैसे ही अर्नेस्टो उन लोगों को अभिवादन करने के लिए गाड़ी के बाहर निकले तो देखा कि दोनों लोग वहां से गायब हो गए थे। वहां पर उनके कोई फुटप्रिंट भी नहीं
दिखाई दे रहे थे, वो कौन थे और कहां से आए थे, वो आज तक किसी को नहीं पता। वहां के स्थानिक लोगों के मुताबिक यहाँ पर अक्सर 3 लोगों की त्रिपुटी ट्रायो नजर आती है, जिनमें से 2 पुरुष और एक स्त्री थी जो कि स्पेनिश लैंग्वेज काफ़ी अच्छी तरह से बोलते थे। और वे लोग किसी से भी मिलते हैं तो वो ना ही खाना मांगते हैं और ना ही आराम के लिए जगह और पैसा और किसी प्रकार की मदद, वो सिर्फ पानी मांगते हैं। और जब भी कोई उनसे पूछता है कि वे कहाँ से आए हैं तो उनके सामने देखकर एक ही जवाब देते हैं, फ्रॉम अबोव। उस जगह से ऐसे कई असामान्य किस्से सामने आए हैं, जैसे कि अजीब सी रोशनी, जलती हुई झाड़ियाँ, उड़ती हुई उड़न तस्करियाँ, और उसमें से ही ये एक किस्सा है। यहाँ पर अक्सर मीटियोराइट्स क्रैश होते रहते हैं, मतलब बड़े उल्कापिंड गिरते हैं। 1938 में पहली बार वो गिरे थे, उसके बाद 1954 और 1969 में भी बड़े उल्कापिंड गिरे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक बात और है, हर 16 वर्ष के अंतराल में यहाँ पर ऐसे ही बड़े पत्थर आकर द जोन ऑफ साइलेंस में गिरते हैं। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? बाद में मैक्सिकन गवर्नमेंट ने वहाँ रिसर्च सेंटर बनाया जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है, जहाँ पर असामान्य देखने वाले पौधे और पशु जीवन का अध्ययन किया जाता है। हालांकि अटकलें तो ये भी तेज है कि गवर्नमेंट ने यहाँ कोई सिग्नल न होने का फ़ायदा लेते हुए किसी और तरह का शोध कार्य का काम भी करवा रही है। उस जगह पर मैग्नेटाइट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ की मिट्टी में भी ऐसी मैग्नेटाइट प्रॉपर्टी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि गिरे जाने वाले उल्कापिंड जो कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, यूरेनियम से बने हुए हो सकते हैं, वो भी इन रेडियो सिग्नल न होने के कारण हो सकते हैं। और जो 3 लोगों के दिखने वाली बात थी, उसके बारे में एक्सपर्ट का मानना है कि ये वहाँ के लोकल पीपल के द्वारा ही किया गया एक मजाक हो सकता है, ताकि उस जगह के प्रति लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हो और जिनसे टूरिज्म डेवलप हो। नॉर्थर्न मैक्सिको के इस क्षेत्रों के बारे में कितना सच है और कितना झूठ, और बातों में कितना फैक्ट है और कितना फिक्शन, कोई नहीं बता सकता। लेकिन वहाँ कुछ ऐसी नेचुरल फिनोमिना तो है ही जो अभी तक हमारी समझ से परे है। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक बरमुडा ट्रायंगल और जोन ऑफ साइलेंस दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो है मिस्टीरियस मैग्नेटिक पुल। और उसी वजह से उल्का, रॉकेट और शायद एलियन भी ऐसी जगहों से पृथ्वी पर खींचे आते हैं, वो तो केवल समय ही बता पाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में।